सारे हुक्म पूरे कर दिए दरबार तुम्हारे। दरबार तुम्हारे। घर चला मुन्ना, अब घर चला मुन्ना बापू के मुरलीधर के घर हो हमें। उनकी पत्नी तो मैके गई हुई है और बिन पत्नी का घर भूत का डेरा। रहमा तो सब मैं सब जानू कि जब पत्नी नहीं होती तुम्हारे लोग कौन का डेरा डलवा दो। कौन का? किसी भूतनी ना, किसी भूतनी का डेरा। शाम होने को आ अरे मुरलीधर जी के घर चलो भाई, जरा प्रेमारी मिजाज पुरसी करा मैं। प्रेमा की मिजाज पुरसी है। कुसुम, मेरे लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारी कविता में ज्यादा मिठास है या तुम्हारे लड्डू में। कर, मेरी तरफ से तुम्हें डबल बधाई। डबल बधाई किस बात की मौसी? एक तो तुम्हारी कविता छपने की और दूसरे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पास होने की। मासी रिजल्ट आ गया? हाँ, अभी कॉलेज पहुंचा है। पिछले साल आपका डॉक्टर साहब कुसुम जीजी का रिजल्ट निकलने पर आया था, इस बार तो 2 दिन बाद आएगा। अरे हाँ, कुसुम एक काम करना, ये पेन जरूर लौटा देना उनको और कहना कि साहब पेन वेन छोड़ो, मौसी तो सतलड़ो हार लेवेगी। सतलड़ो हार लेवेगी। अरे देवकी, आज तू किसे भड़काने आ गई है? तेरी जीजी तो मायके चली गई है रूठ के। ओहो, तो उनके चले जाने की खुशी में लड्डू बंटवारे और जीजा साहब। नहीं, ये तो कुसुम लाई है, उसकी कविता दिल्ली के मैगजीन में छपी है और अपने क्लास में पहले नंबर से आई है। ओहो, तो दिल्ली फतेह कर ली अपनी कुसुम ने। अरे जुग जुग जीवे मारी चिड़कोली। अरे मैं तो तेरे बाप से कहती रहती हूँ कि तेरा छोरा जितना नालायक है, तेरी छोरियां उतनी लायक है। अरे ले, कहाँ गया वो? हाँ, ये ले मेरी ओर से इनाम और सुना अपनी कविता। रख ले, ताई का दिया कैसे नहीं रखेगी, रख। ले बच्ची और सुना दे कविता। मुझे शर्म आती है। अरे लिखते हुए शर्म नहीं आई। सुना दे बच्ची, मीराबाई जैसी प्रभु प्रेम की कविता लिखी है, उसे सुनाने में शर्म कैसी? सुना दे। सुना। लेकिन कुसुम, मीराबाई जैसी कविता कब से लिखने लग गई? जब से प्रेमा और उस लोफर कुमार ने कूटनी बना लियो उसे। जैसे मीरा हुई नहीं बदनाम, वैसे तुम्हारी छोरी कुसुम भी हो जाएगी ये प्रभु प्रेम की कविता लिख के। प्रभु प्रेम की कविता लिख कर कि साहब, प्रभु जी मारी प्यास बुझा दो, जैसी प्यासी छोरियारे वास्ते प्याऊ खोल रखो है प्रभु जी ने। प्याऊ खोल रखो प्रभु जी ने। अरे बैठो ना देव साहब, इतने दिनों बाद तो आए, तो तुम्हारे बिना तो सुजानपुर सुनोगे। आप ये उत्तमगढ़ से लाया वो सारा सामान चेक कर लो, मुझे घर जाके जरा उनसे जाके सलटना है। अरे देवर साहब, तुम आप ही मेरे चेक कराए हुए हो, फिर तुम्हारा लाया हुआ सामान क्या चेक करो? चेक क्यों हो? और चेक करने पर यूं ही पाया देवर साहब कि तुम्हारे इधर के सारे पेज थोड़ा ढीले, तो सलटने की कोशिश में मणि तो साथ रखना तुम तो। मीराबाई जैसी कविता लिखती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कविता का शौक मुझे भी था, शैली, कीट्स सभी रटे पड़े थे मुझे। When I have fears, मैं आपसे कविता सुनने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछने आया हूँ, कहीं आपका ये दिमाग तो नहीं चल गया है? बाबूजी से ऐसी बातें मत कीजिए। अरे उस आदमी से कोई कैसे बात करे जो अपनी बेटी को तो मुकदमेबाजी करने देता है और मेरी बेटी को इसकबाजी की शायरी। दिमाग तो तुम्हारा चलने चला गया। जो मन में आता है तुझे आज तक न तो अपने कोर्स की कविता समझ में आई और न अपने बेटी की। अरे ये प्रभु प्रेम की कविता है। माफी चाहूँ साहब, पर दुनिया तो यही समझेगी कि कोई हार्ड मास का परबुरा होवेगा। देव की मौसी, आप ऐसी बातें कहकर इन्हें भड़काओ मत। अरे तो आप ही भड़के हुए हैं। देख मनोरमा, कविता कुसुम ने अच्छी लिखी है। अरे मैंने तो नाम भी दिया उसे, पर अपन लोगों को इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि छोरी होगी या जवान, और उसे मिलने लागे हैं कविता छपवाने वाले मेहरबान। और घाघरा चोली जैसी भड़कीली पोशाक पहन के टहलती फिरेगी तो यही होएगा। घाघरा चोली? किसने पहनने दी उसको घाघरा चोली? मैंने, सासू जी की घाघरा चोली थी। पर आजकल तो कोई नहीं पहनता घाघरा चोली।
अरे इसी मारे नहीं पहने कि इसमें छोरी जरा बेढप तरीके से जवान नजर आवे। अरे आजकल तो वही मॉडर्न फैशन वालियां पहनी है घाघरा चोली। अरे उन मरियों का क्या भरोसा, वो तो तैरना के वास्ते भी चड्डी चोली पहने, क्या कह रहे उसे, हाँ स्लिमिंग सूट। बाकी देख मनोरमा, मेरा कहा मान और अपनी छोरी का जरा ख्याल रखा करे, और तुझे ही तो रखना पड़ेगा उसका ख्याल, क्योंकि तेरी ननद का जेठ तो मेरे देवर सा को जेल की चक्की पिसवाने की पूरी तैयारी कर चुको है। लेकिन मुरलीधर तो कह रहा था कि हेतराम कानूनन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे हेतराम को कानून की फिक्र थोड़ी है, और काय वास्ते हो, नोट बोट ने चोट तीनों री ताकत है उसके पास। कोतवाल थानेदार क्या, मिनिस्टर तलक उसका नाम सुन के थर्रा जाए। अरे एक बार मैंने हेतराम से शिकायत कर दी। मैंने बोला कि यो बनवारी मेरा 1.5 लाख रुपया मार लिया। बस उसने झट देनी से बनवारी का छोरा गायब कर लियो। 3 लाख की फिरौती ली, 1.5 मुझे दियो और 1.5 आप रख लीजिए। भाई पावरफुल लोगों का घराना था, यही मारे मैंने सुमित्रा का रिश्ता मां करवाया था। फायदा उठाना तो छोड़, आप लोग तो नुकसान उठाने वास्ते बैठा हो। आपने तो फायदा उठा लिया देवकी मौसी, कोऑपरेटिव की चेयरमैन जो बन गई। अरे यही वास्ते तो मैं ही पूछी हूँ फुल चुग्गी कि तू वो गद्दी काय छोड़ दी, और काय वास्ते तू अपने आदमी और अपने ससुर को जेल की हथकड़ी डलवाने में तुली है। जा अपनी बहन ने समझा, नहीं तो वो जालिम हेतराम तेरा सुहाग उजाड़ देगा, क्योंकि वो जालिम हेतराम को इंसान मारने में उतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी तेरे मेरे को मक्खी माछर मारने में होवे। आपका डॉक्टर साहब अभी अभी बस से पहुंच गया है। वो मेरे को बोला कि वो आधा घंटा का बाद आपसे आपको दफ्तर में मिलेगा। अरे आधे घंटे बाद तो मैं सुमित्रा बहन जी के साथ बस से दिल्ली जा रही हूँ। आप शाम वाली बस से जाओ ना, उनको आपसे कोई जरूरी बात करनी है। ओहो, उनसे कह देना कि प्रेमा भाई साहब तो मुकदमा दायर करने के लिए दिल्ली चली गई। मुकदमा के बारे में तो बात करनी है आपका डॉक्टर साहब को। उनसे कह देना डॉक्टर फूलवती से बात कर ले। हम तो तेरे से बात करेंगे प्रेमा। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? लेट जाना इसके रास्ते में और मत जाने दे इसको मुकदमा दायर करने। प्रेमा, तू सुमित्रा के जेठ जी के खिलाफ केस मत दायर कर, कोई समझौते का रास्ता निकाल। तुम्हें तो पता होना चाहिए जीजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ समझौता कर लेने का मतलब है जिंदगी भर चुपचाप जुल्म सहते रहने को राजी हो जाना। तू कहना क्या चाहती है? क्या जुल्म किया है मैंने तेरी जीजी के साथ? अरे जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। सारे कहते थे मुरलीधर जी के कोई बेटा नहीं है, सब कुछ बड़े जवाई को देंगे, लेकिन इन्होंने नहर महकमे की सारी कमाई धर्म खाते में डाल दी। अरे धर्म खाता भी काहे कहा, धर्म खाता बोलो ना, जहां औरतों को सिर्फ 2 ही बातें सिखाते हैं, मर्दों से लड़ो और बच्चे पैदा मत करो। परिवार कल्याण के नाम पे क्लेश फैला रहे हैं लोग घर घर में। देखो भैरव, तुम मुझे भले ही अपना दुश्मन समझते रहो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है और बराबर पैसा देता रहा। मैंने हाथ तभी पीछे खींचा जब मुझे लगा कि तुम पैसा अय्याशी पे उड़ा दोगे। लाल मिर्च की चटनी के साथ 2 सूखे टिक्कर खाता हूं, उसको आप अय्याशी कहते हैं? देखो, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ भैरव, बेकार बदमजगी होगी। देखो भैरव, मुझे हमेशा तुम्हारे बच्चों का ख्याल रहा है और आगे भी रहेगा। अब तो ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बाप बेटा तो जेल में होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। बस आप यही कहते रह जाओगे और अगला गोली मार के आपकी बेटी को विधवा बना जाएगा। शुभ शुभ बोला करो भैरव प्रसाद। तुम्हें तो ये पता नहीं है कि जो देवकी तुम्हें डरा रही है वो हेतराम से मिली हुई है शुरू से। पावरफुल आदमी से मिलके रहना होता है। हेतराम पे 7 केस चल रहे हैं कत्ल के, इससे आप उसकी पावर का अंदाजा लगा लो। इससे उसकी गिरावट का अंदाजा होता है जीजाजी, उसकी ताकत का नहीं। सबसे बड़ी ताकत तो सच की होती है, और सच हमारे पक्ष में है। हाँ, हमारी किताब में भी लिखा है कि सत्य में जयते। तू चुप रह छोड़ी, सच वच की जीत कोई नहीं होती। मुकदमेबाजी में हमारी हवेली तो बिकी जाएगी, फिर भी हमें हथकड़ियां पड़ जाएंगी। जीजी, मैं चलती हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मनोरमा, अगर तू चाहती है ना कि तेरा राजू अनाथ नहीं हो, तो अपने बाप से कह कि प्रेमा को रोके। बाबूजी,
कुछ तो कीजिए बाबूजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जो ठीक था वही कर रहे हैं बेटी, तू घबरा मत। ठीक है, आपके जो जी में आए वो आप कीजिए, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, आज से हमारा आपका नाता खत्म। ना हम यहां आएंगे, ना आप कभी हमारे यहां कदम रखना भूल से भी। चल मनोरमा, चल। अब घर चलो ना सुभाष की माँ, जासूसी करता करता मेरे को भूख लग गई जोर की। ओ थोड़ा सब्र करो ना, वो लोफर कुमार इधर ही आवेगा। दो छोरी आ रही है, वो एक तो सुमन है और दूसरी कोई नई चटक मटक। अपनी कुसुम काली माई दे सलाई। भागो बच्चों, आफत आई है। आज तो साफ पहचान में ही नहीं आ रही है। घाघरा चोली में लाइट मार रही है, कुछ भी कहो। अपनी छोरी के बारे में ऐसा बोला जावे। लोफर कुमार इधर ही आ गया दिखे। पिछला बारी आप बिना बताए चला गया था साहब, इस बारी प्रेमा बहनी चली गई, हिसाब बराबर। अगर यही हिसाब रहा तो हम एक दूसरे से भागते ही रहेंगे। भागते भागते कभी तो थक जाओगे साहब, तब हो जाएगी मुलाकात। अरे यहाँ तो कुसुम और सुमन भी मुझे आता देखकर भाग रही हैं। हम आप ही से मिलने गए थे। अच्छा। लेकिन आप पास थे ही नहीं। मैं सुजानपुर आया तो आपकी मौसी दिल्ली चली गई हैं, और जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा वो सुजानपुरा का टिकट कटवा चुकी होंगी। आप लोग तो मिडवे में मिलने का नक्की कर लो साहब, आइडिया तो बहुत अच्छा है, और मिडवे में मिल्क केक भी खाने को मिल जाएगा। मिठाई की बात सूझती है अंगूरी को तो। नहीं साहब, जब मिठाई से पेट भर जावे है ना तो नमकीन की भी सूझे। आओ, मैंने अंगूरी की सिफारिश पर संजीव को सुगन चंद के यहाँ से मावे की कचौड़ियाँ लेने भेजा है। तुम्हारे पास होने की खुशी में दावत दे रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो बस प्रेमा मौसी की तरफ से ये पेन वापस लौटाने आई थी। यहाँ बैठ गई तो बाबूजी गुस्सा करेंगे। अगर प्रेमा मौसी ने तुम्हें अपना नुमाइंदा बना रखा है ना कुसुम, तब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा इस समय। उनके प्रोजेक्ट के कागजात मैं तुम्हें ही दे दूंगा। चलो ना कुसुम जी, ना तो मावा की कचौड़ियाँ खाने में अंधेर होवे है, ना कागज लेने में देर होवे है। चलो ना। चलो। देखा मुन्ना रे बापू, मावा की कचौड़ी। अब तो मेरे भी पेट में जोर जोर के चूहा जंप मारने लगा है। कभी मुझे मत खा जाना मेरे दरबार। चलो अब यहाँ से, उठाओ मेरा परस। मावे की कचौड़ी और भांग की पकौड़ी। बेटी उधर खा रही है, बाप इधर खा लो। ए भाई साहब, बंद करो नहीं बकवास। अब ज्यादा बकवास मत ही करो मेरे लाडले देवर सासे। और कुछ नहीं खाते तो मेरे हाथ से पानी खा लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कुसुम जैसी लड़की, इतनी सीधी सादी, देखने सुनने में भी मामूली। अरे तुम्हारी निगाह है बापरी, इसी मारे उसकी सूरत पर ही टिके। जरा पूछो अपने इन भाई साहब से कि घाघरा चोली पहने कुसुम पर ही आप धोखे से फिदा हो गए। बोले ये कौन आ रही है सुजानपुरा में चटक मटक छप्पन छुरी। चटक मटक। और वो भी दिखाओ ना कि उस लोफर कुमार ने कैसे कुसुम के पीछे हाथ रखा हुआ था प्रेम से। हाथ रखा था प्रेम से। चलो तुम भी आ लो। ऐसे। अब ये बताओ कि कैसे बोला कि तेरी मौसी अपनी जगह पे तुझे छोड़ गई है, तू ही सही। बोलना सही, तू ही सही। अरे मैं तो तू ही सही, साफ फेरे लगा के आई हुई। अरे हाथ हटाओ ना, मेरी गुदगुदी ला
लाग रही है। बस भी करो देव की भौजाई, आपको मालूम है मैं कितना परेशान हूँ। अरे उस लोफर कुमार से पूछो या फिर पूछो अपनी छोरी कुसुम से, और फिर उस बेचारी से क्यों पूछते हो? मेरी मानो तो उसके वास्ते छोरा देखना शुरू कर दो तुम, और जो तुम कहो तो ये जिम्मेदारी मैं ले लूं। अरे आप ही ले लो ना। तुम यहाँ बैठो और तुम आओ मेरे साथ बैठक में, जरा प्रेम से बात करेंगे तुम्हारी परेशानियों के बारे में। आओ। प्रेम से बातें करेंगे। वही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है, तुम्हारे ससुराल वाले। उनके मुंह से आवाज निकली नहीं कि तुम बिल्ली बन के बैठ जाते हो। न तो मैं अपने ससुर से डरता हूँ और न अपनी साली से। सुन लो आप। अरे वाह मेरे मिट्टी से, तो तुम अभी हाल यहाँ से लौटकर अपने ससुराल वालों के सामने मियाऊं मियाऊं नहीं करने लगे, तो मैं सुधाकर बाबू से फोन करके तुम्हारी 3 परेशानियां दूर कर दूं। नेकी और पूछ पूछ। भाई मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बाद में तुम अपने ससुराल वालों से पूछोगे और फिर मुझे मुंह लटका के कह दोगे कि उन्होंने मना कर दी। अजी उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक है, मैं फोन करके बता देती हूँ उन्हें। देना जरा फोन। मैं उनसे कह दूंगी कि तुम अपनी छोरी कुसुमरा रिश्ता उनके साले रामलाल से करने को तैयार हो। अरे छोरे री काफी पुश्तैनी जमीन जायदाद है, और सुधाकर बाबू ने उसे सेलमैनी री अच्छी नौकरी दिलवा रखी है। वाह, और क्या चाहिए? और भी मिलेगा। एंगेज है। ये सुमित्रा का जेठ है ना हेतराम, ये मंत्री जी के यहाँ आता जाता रहे, और सुधाकर बाबू है मंत्री जी की खास पिए। ये हेतराम से तुम्हारी सुलह करवा देंगे। ये तो और भी अच्छा है। इससे भी अच्छा ये है कि सुधाकर बाबू तुम्हें कोऑपरेटिव में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे और तुम मेरे अंडर काम करोगे। मैं तो हमेशा से ही आपका गुलाम रहा हूँ। मेरे या मैडम मनोरमा के? ले दादाजी को ही दे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं BALT करूं। BALT को हम लोग बाल्टी कहा करते थे, बाल्टी। माँ, तू भी FA में फर्स्ट क्लास आई थी ना? नहीं, 2 नंबर से रह गया था। सिर्फ 2 नंबर? अरे शादी के तुरंत बाद इम्तिहान था, कहाँ से आता फर्स्ट डिवीजन? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि तेरी माँ की जगह अगर तेरा बाप होशियार होता ना, तो इस घर का भाग्य ही बदल गया होता। माँ तो इनकी इतनी होशियार निकली कि सारे सुजानपुरा में हमारी नाक कटवा दी। कुसुम, तू ये घाघरा चोली पहनकर क्यों गई? उस लोफर कुमार से क्यों मिली थी? उस लोफर कुमार को मेरे हाथ डालने क्यों दिया? बाबूजी, डॉक्टर कुमार ने कंधे पे हाथ जरूर रखा था, हमें में हाथ नहीं डाला था। दिखती है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो? मामा ने पीठ पर हाथ रख दिया तो क्या बुरा हो गया? अरे आप तो अपनी समधी की सोबत में मॉडर्न हो गए। मैं तो अभी भी पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। अरे भैरव, अगर तुम पुराने ख्यालात का होता ना तो कभी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाता, और ना ही कोई लफ्ज़ अपने मुंह से ऐसा निकालता जिससे उसकी बदनामी होने का खतरा हो। बाबूजी, हाँ, मुझे आप मेरी लड़की को मेरे ढंग से पालने दीजिए। कहीं अगर आपकी लड़की सुमित्रा की तरह इसका चाल चलन रहा ना, तो ये हमें निहाल ही कर देगी।